श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कार, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। मित्रों, अभद्र असभ्य व्यक्ति चाहे परिवार का सदस्य हो या बाहरी व्यक्ति हो, उसके मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आत्ममुग्धता के नशे में इतना डूबा होता है कि उसे अपने से अधिक ज्ञानवान व्यक्ति कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। इसलिए वो आपसी अभद्रता कर कभी भी कहीं भी किसी के भी सामने आपकी इज्जत उतार सकता है। अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए ऐसे व्यक्ति से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही, किंतु लगातार होनी चाहिए। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कुछ खोकर कभी कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। आदमी की सोच और नीयत समय समय पर बदलती रहती है। चाय में मक्खी गिर जाए तो चाय फेंक देता है, और अगर देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी को फेंक देता है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने में पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह ही है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। मित्रों, कहिए उसी से जो कहे ना किसी से, मांगिए उसी से जो दे दे खुशी से, चाहो उसे जो मिले किस्मत से, दोस्ती करो उसी से जो निभाए हंसी से। मित्रों, जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च नहीं जाते तो घर कैसे जाते हो, जहां आपको जन्म देने वाली माँ रहती है, प्यार करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर ही है। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, भरोसा खुद पर रखिए तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखिए तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लीजिए, एक तो चुप रहना और एक माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ आप हो वहाँ आपसे सब प्यार करें, जहाँ से आप चले जाओ वहाँ आपको सब याद करें, जहाँ आप पहुँचने वाले हो वहाँ सब आपका इंतज़ार करें। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखिए, प्रत्येक चीज़ अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करिए, समय पर फल ज़रूर मिलेगा। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाइए और गलती के समय थोड़ा झुक जाइए, दुनिया की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। नादान इंसान ही जिंदगी का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ रहता है। बहुत मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसको चलना ठोकरों ने सिखाया हो। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझिए,
क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी का साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। मित्रों, आप कुछ भी करें कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। दिलों में रहना सीखिए। गुरूर में तो हर कोई रहता है। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। हम सभी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। मनुष्य ऐसे ही होते हैं। हम एक दूसरे के सुख के लिए जीना चाहते हैं, दुख के लिए नहीं। मित्रों, क्यों ना थोड़ा सा अलग बनिए। खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बनिए। सफलता नहीं मिल रही इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्य गलत है। हो सकता है आपकी मेहनत ही गलत दिशा में हो। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं है। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते निभाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम की आसमानों में, जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। मित्रों, आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते। इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए और खुश रहिए। मित्रों, कमाने की सोचिए, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज़ दे सकता है, सलाह और ताना। खाने को खाना नहीं। अपनाना भी सीखिए, ठुकराना भी सीखिए। जहाँ इज्जत ना हो वहाँ से उठकर जाना भी सीखिए। मित्रों, दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती को कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे न दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत सी बातों के बाद भी अपने नहीं होते और कुछ शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। दुख में स्वयं की एक अंगुली आंसू पोंछती है और सुख में 10 अंगुलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मित्रों, ज़िंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बने होते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करिए, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है।